नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के टॉपिक लेके आए हैं। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास पहले सर्वप्रथम इतिहास कहते किसे हैं? सर्वप्रथम यह हम लोग जानना चाहेंगे कि इतिहास के पिता, इतिहास के जनक, इतिहास के फादर कौन है? इतिहास एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। हेरोडोटस is the father of history. हेरोडोटस इतिहास के पिता, इतिहास के जनक, इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हेरोडोटस जी हैं। हेरोडोटस जी को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास कहते किसे हैं? लोग कहता है इसको दो कालखंडों में बांटा गया, इति और हास। इति मतलब बीती और हास मतलब बात। बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, लेकिन यह सटीक नहीं है। बीती हुई बात को इतिहास नहीं कहते हैं। इतिहास का एक केंद्र बिंदु होता है, किसी भी चीज का जवाब होता है क्यों, किसको, क्यों की, किस लिए। तो इतिहास का एक केंद्र बिंदु है जो होता है मानव। मानव जो भी कुछ है सो मानव से ही है। जन है तो जग है। जन मतलब लोग और जग मतलब संसार। अगर आदमी है, अगर लोग है तो ही संसार है। जन नहीं है तो जग नहीं है। तो इतिहास का एक केंद्र बिंदु है जो मानव है। मानव का जब से प्रादुर्भाव हुआ, जब से उद्भव हुआ, मानव का जब से विकास हुआ, मानव का विकास जब से सांस्कृतिक स्थिति में, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, भौगोलिक, पहले राजनीतिक की बात कर लेनी चाहिए। राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, भौगोलिक, सामाजिक, भौगोलिक, सामाजिक, सामाजिक स्थिति, मानव का जब से प्रादुर्भाव हुआ, जब से उसका उद्भव हुआ, मानव का जब से विकास हुआ, जब उसकी सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जब से उसका विकास हुआ, उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। न बीती, न हास, न बात, यही नहीं इतिहास। इतिहास जो है, जो मानव के सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक स्थिति, मानव के जन्म से, मानव एक केंद्र बिंदु है इतिहास का। इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा गया है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। सांस्कृतिक स्थिति में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? संप्रदाय के बारे में, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सांस्कृतिक स्थिति में संप्रदाय के बारे में, पंथ के बारे में, धर्म के बारे में। धार्मिक स्थिति में आप धर्म के बारे में पढ़िएगा। राजनीतिक स्थिति में आप राज्य के बारे में, क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। और आप राजनीतिक स्थिति में प्रजा, सैनिक स्थिति, आप उसमें प्रजा के बारे में, सैनिक के बारे में, इसके बारे में पढ़ते, वही इतिहास कहलाता है। ये सब के बारे में पढ़ना, वर्ण, जाति, इस सब के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास को साक्ष्य के आधार पर, इतिहास को किस चीज के आधार पे? साक्ष्य के प्रमाण पर, साक्ष्य के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। एक प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, 1 मिनट, प्राक इतिहास बच्चों सुन लीजिए 2 मिनट। प्राक इतिहास। दूसरा है मेरा 1 नंबर, दूसरा आदि इतिहास, आदि इतिहास। और तीसरा है हमारा इतिहास। इतिहास को साक्ष्य प्रमाण के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे 3 वर्गों में, 3 खंडों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। प्राक इतिहास, आदि। साक्ष्य प्रमाण के आधार पे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, आदि इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इतिहास को ऐतिहासिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसको कहते हैं हिस्ट्री या हिस्टोरिकल,
हिस्ट्री भी कहते हैं और हिस्टोरिकल भी कहते हैं। प्री प्रोटो हिस्टोरिकल, ये साक्ष्य प्रमाण के आधार पे इतिहास के 3 प्रकार, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है साक्ष्य प्रमाण के आधार पे। आप लोग प्राक ऐतिहासिक काल में आप लोग यह पढ़ेंगे, इसमें पाषाण काल, पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल जिसको प्राचीन पाषाण काल स्टोन एज कहते हैं, और एक उत्तर पाषाण काल जिसको ताम्र युग भी कहते हैं। ताम्र युग के बाद हम लोग के पास आया है कांस्य युग, कांस्य युग के बाद आया लौह युग, अभी हम लोग लौह युग में है। तो प्राक इतिहास है पाषाण काल, आद्य इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा हम लोग ये जो इतिहास में है, इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आप ये पढ़ रहे हैं जैसे गांधी युग, अभी जो गांधी युग, ये सब इतिहास जिसका देखिए, इसमें देखिए इसमें 3 प्रकार है। तो प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 वर्गों में बांटा गया है। साक्ष्य प्रमाण के आधार पे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए क्या इसका रीजन है, क्या क्या इसका कार्य है, तो देखिए इसमें पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, गांधी युग, ये जितने आधुनिक होते गए हैं ये आते हैं इतिहास में, आधुनिक इतिहास। देखिए अब इसमें देखिए इसका क्या क्या इसका अर्थ होता है। तो जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसका क्या है, इसको पाषाण काल में क्यों बांटा गया है, क्योंकि पाषाण काल में जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण न मिला हो, जिसको कुछ पढ़ा नहीं गया हो, उसको पाषाण काल कहते हैं। आज उसको प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज ऐतिहासिक काल में जिसका साक्ष्य प्रमाण मिला हो पर उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको प्राक ऐतिहासिक काल में जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला हो, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, उसको प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास में किसी का साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला हो, आद्य ऐतिहासिक काल में उसका साक्ष्य प्रमाण मिला है पर हम लोग पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल जिसका साक्ष्य प्रमाण मिला हो, जिसमें मानव का विकास हुआ हो और उसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इसे हम लोग बचपन के एक तरीका से जोड़ते हैं। जब हम लोग